अब हम स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। स्वच्छंदावाद के आने के पहले तक कविता के क्षेत्र में बड़ी बुरी हालत थी। जैसे हमारे यहाँ रीतकाल था, ऐसे वहाँ पे भी एक तरह से नव्य शास्त्रवाद था। शास्त्र के नियम से कविता लिखी जाएगी, कितने शब्द होंगे, कितनी मात्राएं होंगी, कितने किस तरह की चीज़ें होंगी। वह अलंकार नहीं होते थे, लेकिन शास्त्र के नियम थे। कविता को शास्त्र के नियम से लिखा जाना चाहिए, और माहौल बहुत ख़राब था। दरबारी पूरी की पूरी सभ्यता का असर था लोगों के बीच में। दरबारी कल्चर थी, दरबार में कविताएं लिखते थे, पढ़ते थे लोग। और सामंती शोषण बहुत ज़्यादा था। तो 2-3 घटनाएं हुई ऐसी जिन्होंने कि कविता के इस पूरे के पूरे दृश्य पर प्रभाव डाला। पहला तो ये कि 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, विद्रोह हुआ एक। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई तो वहाँ लोगों ने, उस क्रांति में एक स्लोगन आया, लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व का। ये जो भी डेमोक्रेसी चल रही है, ये उसी से पैदा हुई। सब लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, समानता चाहिए, भाईचारा चाहिए। हम ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग गुलाम थे, राजा था, गुलाम थे, उनके मालिक लोग हुआ करते थे, और ये बड़े पैमाने पर था। और इसका असर ये हुआ कि एक बड़े सेक्शन में विद्रोह हुआ, राज सत्ता को चुनौती दी गई, और नए वर्ग के तौर पर पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ। पूंजीपति पहले नहीं था, व्यापारी थे। पूंजीपति का मतलब यह है कि जो मशीन से उत्पादन करे। पहले क्या था कि वो लोग खरीदते थे माल, कहीं गांव में पैदा होता था, कहीं तैयार होता था छोटी जगहों पर, तो वहाँ से खरीदते थे, बेचते थे और उससे पैसा कमाते थे, व्यापारी लोग थे। लेकिन नई चीज़ ये हुई कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। एक तरफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति हुई, और इन दोनों ने एक नई भावना पैदा की, जिसे हम लोग स्वतंत्रता की भावना कहते हैं। और इस क्रम में जो पहले क्या था कि जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में कविताएं लिखने की आदत थी लोगों को, तो उसके विरोध में, उसके विकल्प के तौर पर हमारे यहाँ नाथों सिद्धों ने कविताएं लिखी, भक्ति आंदोलन कवियों ने जन भाषा में कविताएं लिखी। संस्कृत में लिखा जाता था, सारे काव्य संस्कृत में लिखे गए, जनता की भाषा में नहीं लिखे गए। तो हमारे यहाँ संस्कृत का जैसे विरोध करते हुए जनता की भाषा में लोगों ने लिखना शुरू किया, उसी तरह वहाँ पर भी ग्रामीण लोगों की भाषा में कविता लिखनी शुरू की। पहले ग्रामीण लोगों की भाषा में कविता नहीं लिखते थे, जिसे लिरिकल वैलेट्स के नाम पे जाना जाता है। तो स्वच्छंदावाद ने गंभीर समस्या पैदा कर दी कि गरीबों की और किसानों की भाषा वो कविता में दाखिल हो गई, और ये एक नई चीज़ थी। उस समय एक ये भी चीज़ घटी कि नए वर्ग के तौर पर पूंजीपति पैदा हुआ, और उसको जैसे हम लोग मध्य वर्ग कहते हैं, ऐसा बुर्जुआ भी पैदा हुआ, उसे बुर्जुआ कहते हैं वहाँ फ्रांस में। तो वहाँ मध्य वर्ग भी पैदा हुआ, और अब ये था कि पहले कुछ नियम मान्य होते थे, और पहला नियम तो ये था कि राजा की सत्ता प्रमुख है, और दूसरा नियम ये था कि इस संसार को भगवान चलाता है। इस सृष्टि का जो सृजनहार है वो ईश्वर है।
तो स्वच्छंदतावादी कवियों ने दोनों चीज़ों का विरोध किया कि हम राजा की सत्ता नहीं चाहते और भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ईसाइयत का खूब प्रभाव था लोगों में, धर्म का बहुत गहरा प्रभाव था, लेकिन ये जो जितने भी स्वच्छंदतावादी कवि थे, ये सारे के सारे स्वच्छंदतावादी कवि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। शुरू में सब ने ईश्वर की सत्ता का विरोध किया, कहा ईश्वर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और ये कविता में अपने आप में एक नई चीज़ थी। पहले जो कविता लिखी जा रही थी उसमें भगवान था और राजा था, वही केंद्र में था। जैसे हमारे यहाँ राम कृष्ण, राधा सीता ये बने रहे, ये भारतेंदु युग में आके सब गायब हो गए। सबने यथार्थ केंद्रित जो है, जो सामान्य लोगों के जीवन पे केंद्रित जो है रचनाएं लिखी, लेकिन भारतेंदु के पहले सारे जो काव्य रचनाएं हैं, जितने भी लेखकों ने लिखी हैं, उनके केंद्र में कौन है? कोई ना कोई मिथकीय चरित्र है और कोई ना कोई राजघराना है। जो दरबारी साहित्य था वो राजाओं पर केंद्रित रचनाएं लिख रहे थे, और जो ईश्वर को प्रधान मानते थे, भाई भक्ति आंदोलन के जितने भी कवि हैं, रीतकाल के जितने भी कवि हैं, सब ईश्वर को मानते, कोई निर्गुण को माने, कोई सगुण को माने, लेकिन ईश्वर को सब मानते हैं। लेकिन भारतेंदु ईश्वर को नहीं मानते। भारतेंदु राजा को नहीं मानते। भारतेंदु ने राधा कृष्ण पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं वे कविताएं वे हैं जो रचनाएं वे हैं जो कि यथार्थवादी जीवन पर केंद्रित हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ईश्वर को नहीं मानते। यूरोप में जो स्वच्छंदतावादी कवि थे, उन सब लोगों ने घोषणा की कि हम ईश्वर को नहीं मानते। यहाँ डरते थे कि हल्ला करेंगे, ईश्वर को नहीं मानते तो लोग घेरेंगे। बनारस में ही रहते थे। बनारस जो है सनातन धर्म के पंडितों का गढ़ था, तो बोलने से कोई फायदा नहीं था। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि चुपचाप ईश्वर को साहित्य से विदा कर दो, बिना किसी हल्ला के, बिना किसी झमेले के साहित्य से भगवान की छुट्टी कर दी गई। जिस भगवान का साहित्य पर पिछले 2000 साल से कब्जा था, भारतेंदु ने चुपचाप साइलेंटली एक तरह से भगवान को साहित्य से अपदस्थ कर दिया। ये बड़ा काम था। ठीक उसी तरह वहाँ थोड़ा सा ये था कि वहाँ का परिवेश अलग था यूरोप का, तो यूरोप के कवियों ने, खासतौर पर फ्रांस और इंग्लैंड के कवियों ने ईश्वर की खुल के आलोचना की, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया। हमारे यहाँ ये काम नहीं किया, चुपचाप लाके गांव के किसानों पर, मध्य वर्ग के लोगों पर, दुरानी जेठानी की कहानियों पर ये लाके लिखने लगे। इन पर दुरानी जेठानी तो पहले भी थी, ये कभी रीतकाल के कवि ने तो लिखा नहीं। तो पहला उपन्यास जो लिखा गया वो कौन सा लिखा गया? दुरानी जेठानी की कहानी। ये दुरानी जेठानी कब से नायिका हो गई? नायिका तो शकुंतला थी, नायिका तो भरत थे, नायक तो भरत थे। नायिकाएं तो सब रानियां थीं जो भगवान की बीवियां थीं। ये दुरानी जेठानी कब से नायिका हो गई? इसे कहते हैं भगवान को बिना बताए विदा करना, एकदम अपदस्थ कर दिया। और यथार्थ जीवन के विषय, यथार्थ जीवन के चरित्र, उन्हें रचनाई केंद्र में ले आए। इसी तरह स्वच्छंदतावादी कवियों ने फ्रांस में और ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की बिगिनिंग में बड़े पैमाने पर यथार्थवादी जीवन पर केंद्रित रचनाएं लिखी, और उसमें दो का जम के विरोध किया। एक तो सामंती संस्कृति, इसमें राजा की सत्ता, दरबारी सभ्यता और संस्कृति, और ईश्वर की सत्ता, इनका एकदम अस्वीकार कि हम इसको नहीं मानते। और इसने एक नया रवैया पैदा किया, वो ये था कि अब ये चूंकि नया उदयमान वर्ग था, जो मध्य वर्ग था, जिससे लेखक आ रहे थे, जिसे बुर्जुआ कहते हैं, इसमें एक डर था
ये आलोचना भी कर रहे थे लेकिन डर भी रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पिटाई हो जाए और सत्ता कुचल दे, तो डरते भी थे लेकिन विरोध भी करते थे। तो एक संशय का भाव भी था और एक विरोध का भाव भी था। तो तुम देखोगे कि ये जो मध्य वर्ग के लोग हैं, चाहे वो यूरोप में हो चाहे यहाँ हो, इनमें ये बात करोगे ना तो कहेंगे नहीं भगवान नहीं होता, और जब वो अकेले में बैठा होता है ना तो उसे डर लगता है कि यार कहीं नहीं, चलो पूजा कराते हैं। वो डरता है बेचारा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की वजह से ही कुछ गड़बड़ हो जाए। चलो परीक्षा हुई है, चलो प्रणाम कराते हैं, पास करते हैं, 5 आने का भोग लगा देंगे। परीक्षा दे के आया वो, ठीक ही परीक्षा दे के आया, लेकिन उसे अंदर से डर है, इसलिए वो जाके हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ा आता है कि हम। तो ये एक दुविधा का भाव भी है। ये दुविधा का भाव वहां पे भी था, फ्रांस में भी था, इंग्लैंड में भी था, और वो यहाँ पे भी। वो चाहता है लड़ना लेकिन डरता है कि कहीं कुचल न दिया जाओ, क्योंकि उस 2000 साल तक सत्ता रही है उनकी, विचारों में, धर्मशास्त्र में, मूल्यों में, संस्कारों में, लोगों के बीच में। तो डर लगता है कि पता नहीं हम कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग नाराज होकर आगे पकड़ेंगे तो घेरेंगे तो हम क्या करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, विरोध भी कर रहे थे और डर भी रहे थे। और उसके चलते हुआ ये कि बाद में एक कवि को छोड़ के सारे कवि दोबारा फिर भगवान की शरण में चले गए। शुरू में सबने कविताएं भगवान के विरोध में लिखी, एक शैली को छोड़ के। शैली जो है वो अकेला कवि था जो कि भगवान की शरण में लौट के नहीं गया। तो ये जो वर्ग था जिससे लेखक आता था, इस वर्ग की प्रकृति ये थी कि ये दुविधाग्रस्त था। ये एक तरफ विरोध भी करना चाहता था, दूसरी तरफ डरता भी था कहीं ये व्यवस्था जो है वो कुचल न दे, क्योंकि सामंती व्यवस्था के मानने वाले लोग और उसके मूल्यों को मानने वाले लोग बहुत थे। आज तुम कोई ऐसी चीज करो जो कि नियम विरुद्ध हो तो सब लोग खिलाफ होते हैं, सब लोग बुरी बुरी बातें कहते हैं, सब कहते हैं नास्तिक हो गए हैं, बिल्कुल एकदम सड़ गए हैं, सारे विचार सड़ गए हैं, इनके सारे मूल्य सड़ गए हैं, एकदम पतित हो गए हैं, वगैरह वगैरह। तो चारों तरफ जब इतना हाहाकार मचेगा तो आदमी दबाव में आ ही जाता है, लगता है कि भैया छोड़ो इस झंझट को। ये लोग स्वतंत्रता पसंद करते थे, स्वतंत्रता के साथ में कोई समझौता पसंद नहीं करते थे, लेकिन स्वतंत्रता पाने के लिए जो कीमत देनी होती है उसको देने में डरते थे। स्वतंत्रता बिना कीमत के अर्जित नहीं की जा सकती। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम खाली सोचेंगे कि हम स्वतंत्र हो जाएं तो उससे स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसके लिए कीमत देनी पड़ती। तो ये जो स्वच्छंदतावादी कवि थे चाहते तो स्वतंत्रता थे, लेकिन स्वतंत्रता के लिए कीमत देने से डरते थे, संशय का भाव था। तो रचना में स्वतंत्रता तो है, लेकिन आचरण में जिस तरह की मतलब जिसे कि गतिशीलता होनी चाहिए, उसका कार्यान्वयन होना चाहिए, वो चीज उसके अनुकूल नहीं है। ये जो नया जो वर्ग पैदा हुआ था, इस वर्ग की खूबी ये थी कि ये नए सपने देखता था, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, ऐसे बदलनी चाहिए, लेकिन इसकी हैसियत नहीं थी इतनी। सपने देखता था खूब, सपने देखने की आदत थी इसे, आज भी सपने देखने की आदत है। मध्य वर्ग के लोगों को तुम देखोगे कि सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं वो, ऐसा होना चाहिए, ये घर होना चाहिए, वो घर होना चाहिए। अब जब देखता है कि यार पैसा तो है नहीं, हैसियत है नहीं, अब वो हर एक में है ये, मतलब जो मान लो 5 लाख रुपए कमा रहा है उसमें भी ये संकट है, और जो 500 कमा रहा है उसमें भी ये संकट है। वो सपने तो देखता है। तो ये जो वर्ग था, इस वर्ग की खूबी ये थी कि इसकी नज़र थी ऊपर के जो वर्ग हैं। इसके ऊपर कौन थे? बड़े जो राजे थे, बड़े जो पूंजीपति थे, उनके ऊपर नज़र थी।
तो चाहता था कि उनकी तरह हैसियत हो जाए, उनकी तरह शान और शौकत से हम लोग रहें, उनकी तरह से हमारे पास में सब कुछ हो। वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि इनके पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, और बल्कि आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। तो जा नीचे रहे थे, सोच ऊपर की रहे थे। तो जमीन पर जो पैर थे, जो वास्तव जगह थी, वो जगह को वो देखते नहीं थे। तो वो यथार्थ को नहीं देखते थे। जैसे छायावादी कवि हैं तो यथार्थ नहीं देखते, कल्पना में खूब रहते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, खूब कल्पना की उड़ान भरी। और वो 16-17 साल बाद कल्पना की उड़ान सारी गायब हो गई। सबने कहा कि हम छायावाद से अब जा रहे हैं, क्योंकि जो कठोर यथार्थ था वो यथार्थ एकदम भिन्न था। वो कल्पना से कहीं मैच नहीं करता था। भाई स्वतंत्रता चाहिए, तो स्वतंत्रता के लिए क्या चीज जरूरी है? हैं? नहीं, क्या नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए? स्वतंत्रता मिलेगी कैसे? मतलब आप ये चाहते हैं हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कैसे मिलेगी? मैंने आपने मेहनत भी कर ली। स्वतंत्रता के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मान लो अगर हमें यह तय करना पड़े हमें स्वतंत्रता चाहिए, क्या चीज जरूरी है? स्वतंत्रता की पहली शर्त है कि आप वास्तविकता को जानें। वास्तविकता को जाने बिना आप स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। वो कल्पना की चीज नहीं है। मान लो आप मेहनत करना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए क्या मेहनत कर सकते हैं, या आपको क्या मेहनत का काम मिल सकता है। कौन सी चीज मेहनत को साकार करेगी? जब आप ये जानेंगे कि क्या मेहनत का काम मिल सकता है और क्या हम मेहनत कर सकते हैं, ये चीज जाननी होगी। तो बात क्या निकली? बात ये निकली कि स्वतंत्रता को अर्जित करने के लिए वास्तविकता का ज्ञान होना पहली शर्त है, कि आपको यथार्थ का ज्ञान होना चाहिए। आपके पैर जमीन पर टिके होने चाहिए, कल्पना में नहीं। स्वतंत्रता कल्पना की चीज नहीं है। अगर स्वतंत्रता कल्पना की चीज होगी तो फिर वो बुद्धि विलास होगा, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। छायावादी कवियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं था हिंदुस्तान की का। उन्होंने हिंदुस्तान की वास्तविकता, उन्होंने कविता ही नहीं लिखी। उन्हें मालूम ही नहीं था हिंदुस्तान में गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, किसानों का शोषण है, ये सब पता ही नहीं था। वो कविताएं लिख रहे थे अपने आराम से, काल्पनिक कविताएं लिख रहे थे। बाद में पता चला कि गांव में किसान भी रहते हैं, तो उन्होंने जाके जो है वो ग्राम्य जीवन पर कविताएं लिखनी शुरू की और छायावाद को छोड़ दिया। तो स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जो चीज जरूरी है, जिसको कि स्वच्छंदतावादी कभी नहीं जानते थे, वो ये तो जानते थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो ये जानते थे कि ईश्वर नहीं होता है, वो ये जानते थे कि राज सत्ता का विरोध करना चाहिए, राजा की सत्ता को हम नहीं मानेंगे। लेकिन इस चीज को लागू करने के लिए ये तो देखना होगा कि क्या जनता भी ऐसा सोचती है या तुम ही ऐसा सोचते हो खाली? तुम्हारे खाली सोचने से तो नहीं होगा। तो तुम्हें यह तो जानना होगा कि वहां क्या कोई ऐसी फोर्सेज हैं, शक्तियां हैं जो राजा की सत्ता को चुनौती दें, उसकी जगह ले लें। अगर हैं तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं कि नहीं करते? तो वास्तविकता को अर्जित करने वाली सामाजिक शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां कौन सी हैं, इनका ज्ञान अगर नहीं होगा और इनके प्रति आपकी प्रतिबद्धता नहीं होगी तो आप स्वतंत्रता अर्जित नहीं कर सकते। अब मैं चाहूंगा तो ये कि मनुस्मृति के हिसाब से संसार चले, है ना, फेरे भी डलेंगे, लड़की पर्दे में रहेगी, बहू कोई काम नहीं करेगी, वो घर के ही काम करेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है 30 मार का बन जाऊँ और मैं बहुत ज़्यादा मुझे फ्रीडम मिले, तो मुझे फ्रीडम का लाभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को तो घर में ही बंद कर रखा है।
मैं तो उसे जाने नहीं देता कहीं, मैं किसी से मिलने ही नहीं देता। स्वतंत्रता की पहली शर्त है कि आपको वास्तविकता का ज्ञान हो और उसका फिर उसके अनुरूप आप वो अपनी योजना बनाएं कि कैसे आगे जाएंगे। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इस मध्य वर्ग की खूबी ये थी कि जो नया वर्ग पैदा हुआ था बुर्जुआ, उसकी खूबी ये थी कि वो चाहता तो था कि उसे आज़ादी मिले, लेकिन चाहता था वो सुरक्षित रहे, उसके कहीं खुरसट न लगे, कहीं कोई ऐसा ना हो कि लाठी से पिटाई हो जाए, कहीं जुलूस में जाना पड़े, कहीं भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, कहीं आंदोलन करना पड़े। नहीं, आज़ादी तो चाहिए लेकिन सुरक्षित जीवन चाहिए, उसमें आज़ादी मिल जाए। तो स्वतंत्रता सुरक्षित जीवन के जो पुराना जो ढांचा है उसमें संभव नहीं है, उसमें सिर्फ गुलामी संभव है। स्वतंत्रता के लिए दूसरी शर्त थी कि आप बाहर निकलें, और बाहर निकलेंगे तो आपको असुरक्षित होना ही होगा। अब बिना असुरक्षित हुए आप नहीं निकल सकते। तो वो चाहता था सुरक्षा बनी रहे और आज़ादी भी बनी रहे। ये दो चीज़ों में बीच में अंतर विरोध है। तो आज़ादी तो मिल गई, सुरक्षा भी मिल गई। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, फ्रांस में भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आ गई, आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्या आप इस आज़ादी का इस्तेमाल कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले रोटी कमाने से फुर्सत मिले तो तुम आज़ादी का उपभोग करोगे। हम खाली हैं, हमें पेंशन मिलती है, हमें कोई काम नहीं है, हम खूब लिखते हैं, लेकिन जिसे दिन में 8 घंटे 10 घंटे मेहनत मजदूरी करनी होगी, वो क्या लिखेगा? वो तो नहीं लिख पाएगा, वो तो जाके सोएगा। 10 घंटे मजदूरी करके आए, वो जाके सोएगा क्या, लिखेगा, पढ़ेगा? तो स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरी बड़ी चीज है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि उसके पास में खाली समय हो, उसके लायक उसके पास में योग्यता हो, शिक्षा हो, और बिना खाली समय के तो आप अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पुराने ढांचे में जो चला आ रहा था उसमें यह संभव नहीं था कि आपके पास में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। आपके पास जीवन की सुविधाएं तो थी, लेकिन बोलने की आजादी नहीं थी। और बोलने की आजादी के लिए जरूरी है कि आपके पास में खाली समय हो और आपको कोई किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए अपने जीवन में समझौते न करने पड़े। और बोलेंगे तो पता नहीं पापा नाराज हो जाएंगे, अब और मुश्किल है, पड़ोसी नाराज हो जाएगा, ये और भी बड़ी मुश्किल है, हैं? पंडित नाराज हो जाएंगे, छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाएंगे लोग, तो आप इसकी वजह से बोलते नहीं हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए छोटे छोटे जीवन में पग पग पर समझौते न करने पड़े। मालूम पड़ा कि हम नौकरी कर रहे हैं, बोलने का अधिकार नहीं है, हम नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते, है ना? सरकारी नौकरी जो करते हैं उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने का राइट नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग कौन कर सकता है? जिसको के जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए समझौते न करने पड़े। तो ये जो स्वच्छंदवादी कवि थे, इनकी बड़ी मुश्किल ये थी कि ये चाहते तो थे स्वतंत्रता, लेकिन चाहते थे सुरक्षा के संग, ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। ये उसकी एक सीमा थी। एक अन्य चीज थी,
वो ये कि ये जो मध्य वर्ग के लोग हैं, अब जैसे तुमसे पूछा जाए कि तुम जब खाली बैठती हो तो तुम्हें क्या चीज़ याद आती है, तो कहोगे कि हमें तो अपने घर की बड़ी याद आती है, मम्मी की बड़ी याद आती है। मम्मी से पूछोगी तो वो कहेगी हमें तो अपनी नानी की बड़ी याद आती है ना। तो इस मध्य वर्ग की मुसीबत ये थी कि जो ही इसके पास में खाली समय होता था, इसको अतीत की याद खूब आती थी। हमारी मम्मी ऐसी थी, हमारी नानी ऐसी थी, हमारी दादी ऐसी थी, वगैरह वगैरह। इसे अतीत की खूब याद आती है। हमारा शहर ऐसा था, गांव ऐसा था, यहाँ तो बहुत मुश्किल है, नीचे जाओ ऊपर जाओ, 5 मंजिल चढ़ो 4 मंजिल चढ़ो, नीचे ही थे, आराम से गए आराम से आए, कोई संकट ही नहीं। लौट के क्या हो रहा है, रह रहे हैं 5 मंजिल में, तो उसकी चिंता नहीं है, चिंता है कहाँ की, जो छूट गया है पीछे। सो अतीत में बार बार ये लौट के जाता था और अतीत की चीजें इसे सताती थी, इसे अतीत अच्छा लगता था। पुराना जमाना बड़ा अच्छा था, कुछ ज्यादा महंगाई नहीं थी। बात करो पुराने लोगों से तो क्या बात करेंगे, पहले के लोग बड़े अच्छे थे। वो इंदिरा गांधी के टाइम में ज्यादा अच्छा था, मोदी के टाइम में उतना अच्छा नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम में बात करो, ओ आजादी की लड़ाई में बहुत अच्छा था। क्या मुसीबत है, मगर जिस जमाने में रह रहा है उस जमाने के बारे में नहीं सोच रहा है, खाली समय में सोच रहा है किसके बारे में, अतीत के बारे में। तो इसे अतीत रह रह के याद आता था। खाली समय होता था, चलो मंदिर दर्शन कराते, हो गया। तो वो कोई और काम करने नहीं गया, उसके दिमाग में ये नहीं आई कि वो जाए किसी झुग्गी झोंपड़ी में किसी बच्चे को पढ़ा दे, लेकिन वो जाके मंदिर के दर्शन करने के लिए उसने 4 दिन खर्च कर दिए। वो गाड़ी में बैठ के गया, उसने पैसे खर्च किए, उसने सारा समय खर्च किया और 4 दिन वो तीर्थयात्रा करके आया। किस लिए, खाली समय था उसके पास, काय के लिए, मंदिर में ढोक देने के लिए। लौट के आए तो फिर अपने काम में लग गए। अगली बार कहां जाएंगे, अगली बार काशी जाएंगे, लिस्ट है उसके पास में। अतीत उसे रह रह के याद आता है कि हमारे दादा कैसे थे, चाची कैसी थी, नानी कैसी थी, पुराना घर कैसा था, गांव कैसा था, लेकिन उसे वर्तमान दिखाई नहीं देता। ये उसकी विडंबना थी। और इस लेखक ने वो ये थी कि ये रह तो वर्तमान में रहा था, लेकिन नजर थी इसकी पुराने जमाने पे। तो अब ये बताओ कि सड़क पर चलते समय अगर तुम पीछे देख के चलोगी तो ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी। भाई सड़क पर चलोगे तो सामने देखना पड़ेगा, पीछे देखने से तो बात बनेगी नहीं। तो चल रहे थे आगे लेकिन नजर थी पीछे, और यही वजह थी कि ये लोग फिर भगवान की शरण में लौट गए। भगवान से लड़ते हुए आए, भगवान के खिलाफ विद्रोह किया, भगवान के खिलाफ कविताएं लिखी, ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी, लेकिन अंत में डर के फिर भगवान के पास ही चले गए कि ईश्वर के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, वही एकमात्र हमारा सहारा है। अब हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इससे ज़्यादा खाली टाइम होगा भगवान के बारे में सोचेंगे। कुछ नहीं, रामायण पढ़ दिया करेंगे, पुराण पढ़ दिया करेंगे, कहानियाँ पढ़ दिया करेंगे पुरानी, किसी पंडित को बुला के बात कर लेंगे, वगैरह वगैरह। उसकी धारणा ये थी कि पुराने जो दिन थे वो अच्छे दिन हुआ करते थे, और ये जो नए दिन हैं ये उतने अच्छे नहीं। एक अन्य चीज जिस पर के इन लेखकों ने जोर दिया वो ये कि ये पुराने नियम नहीं मानते थे, पुराने नियमों के विरुद्ध थे ये। और इन्होंने पुराने नियमों के और पुराने जो प्रतीक थे, बिंब थे, भाषा थी, इन सब का विरोध किया और नई किस्म की भाषा और नई किस्म के प्रतीक और नए किस्म के विषयों पर साहित्य लिखा। उन विषयों पर साहित्य लिखा जो कि पहले साहित्य में वर्जित थे। लिरिकल बैलेट्स जो कि जिसे क्लासिक रचना मानी जाती है स्वच्छंदतावाद की, जिसकी भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें
जोर इस बात पर था क्योंकि पहले के साहित्य में कभी किसानों पर रचना ही नहीं लिखी गई, किसान रचना में आते ही नहीं थे, पहली बार किसान रचना में आए, तो ये अपने आप में नई चीज थी। तो जो वर्जित विषय थे वो सारे के सारे विषय इन्होंने अपने साहित्य में शामिल किए, जो कि पहले के साहित्यकार जिन विषयों पर नहीं लिखते थे। ये अपने आप में एक नई चीज थी। स्वच्छंदतावाद ने इसे यथार्थ को प्रतिष्ठित किया, और जो वर्जित विषय थे, जो नियम थे साहित्य के, कविता के, जैसे कि हमारे यहाँ काव्य शास्त्र के नियमों से कविता लिखी जाती थी, वो काव्य शास्त्र वहाँ नव्य शास्त्रवाद की तरह था। उसे नव्य शास्त्रवाद के नियमों का उन्होंने विरोध किया, काव्य शास्त्र के नियमों का विरोध किया, और नई किस्म की कविता लिखी जो कि मुक्त छंद की कविता थी। कोई नियम नहीं मानेंगे हम। तो एक तरह से नियमों के विरुद्ध बगावत तो की इन्होंने, लेकिन व्यवस्था के विरुद्ध बगावत करने में ही असमर्थ रहे, क्योंकि व्यवस्था से डर लगता था कि कहीं ऐसा नहीं व्यवस्था कुचल दे। तो साहित्य में तो रिवोल्यूशन हुआ स्वच्छंदतावाद के नाम से, नए विषय आए, नई किस्म की कविता आई, नई किस्म की जीवन दृष्टि आई, नई भाषा भी आई। लेकिन जिस चीज की संभावना थी इनसे कि ये व्यवस्था का भी विरोध करेंगे, व्यवस्था का विरोध इन्होंने नहीं किया। इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को ज्यों का त्यों मान लिया। एक नई चीज और पैदा हुई थी इस दौर में, जिसको कि सामान्य तौर पर साहित्य में चर्चा जिसकी होती है, वो ये कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ में एक नई चीज आई कि अब हर चीज के एक्सपर्ट पैदा हो गए। मशीन बनाने के एक्सपर्ट थे, कुछ कारीगरी के एक्सपर्ट थे, कुछ साहित्य के एक्सपर्ट थे, चिकित्सा के एक्सपर्ट थे। इस तरह तरह के क्षेत्रों के विशेषज्ञों का जन्म हुआ, और एक ये नए किस्म का श्रम विभाजन था, जितना इतना बड़ा श्रम विभाजन पहले कभी नहीं था। पहले था, थोड़ा सा था, बहुत कम संख्या में श्रम विभाजन था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में श्रम विभाजन लगातार बढ़ता गया। अब आज देखो, मोबाइल ठीक करने वाला अलग है, गैस ठीक करने वाला अलग है, हैं? आपको पानी का काम कराना, नल का काम कराना, उसका मैकेनिक अलग है, आपको घर बनवाना है, उसका मैकेनिक अलग है। मतलब हजारों किस्म के जो है मजदूर हैं, एक तरह के मजदूर नहीं है, और हजारों किस्म की लेबर श्रम के काम है। इतने पहले कभी नहीं थे। तो ये श्रम विभाजन बढ़ता गया, तो इस श्रम विभाजन ने क्या किया कि नए किस्म की विशेषज्ञ क्षमता को जन्म दिया और विशेषज्ञों को जन्म दिया। और ये एक नई चीज थी जिसको कि ये जो स्वच्छंदतावादी कवि थे इन्होंने पहचाना, ये इसे महत्व देते थे। इसमें मुसीबत ये थी कि अब जैसे कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कंप्यूटर के बारे में जानता है, तो वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, उसके नीचे मैकेनिक हैं, तरह तरह के कंप्यूटर मैकेनिक हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग नीचे और हैं जो काम करते हैं। तो इसमें जो ऊपर है वो ऊपर ही है, और जो नीचे है वो नीचे है, वो ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो विशेषज्ञ का जो दर्जा पैदा हुआ, इसने क्या किया, ऊपर और नीचे का भेद पैदा कर दिया। जो साइंटिस्ट है जिसने पैदा किया है, जो विशेषज्ञ माना जाता है इसका, मालूम पड़ा उसको 50 करोड़ का पैकेज है, उसके नीचे जो इंजीनियर है उसे 20 करोड़ का पैकेज है, उसके नीचे जो लोग हैं उनका 10 करोड़ का पैकेज है, उसके नीचे और लोग हैं जो 50 लाख के पैकेज में है, और नीचे जाओगे तो 5 लाख के पैकेज वाले लोग मिलेंगे। हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में ही, लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी एक छोटे बड़े का भेद मिलेगा। जो ऊपर है वो ऊपर ही है, और जो नीचे है वो नीचे है, वो ऊपर जा नहीं सकता। अधिक से अधिक क्या है, आपका अगर 10 लाख का पैकेज था तो 20 लाख का हो गया,
लेकिन ये संभव नहीं है कि 10 लाख के पैकेज वाला अचानक जो है वो 100 करोड़ के पैकेज वाले के पास पहुंच जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञता में जहां जो जिसने जो दर्जा हासिल कर लिया है वो उसका दर्जा है, उस दर्जे को आप टच नहीं कर सकते। तो एक नई समस्या ये थी कि मनुष्यों के बीच में कल्पना ये की गई थी कि सब समान होंगे, लेकिन जो नई जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो सामाजिक संरचना पैदा हुई उसमें देखा ही गया कि छोटे बड़े का भेद तो बचा ही रह गया। जो छोटा था वो छोटा रह गया, जो बड़ा था वो बड़ा हो गया। तो लड़ाई तो इसी बात की थी कि छोटे बड़े का भेद नहीं होगा। लेकिन जो नया सिस्टम आया जिसने तुम्हें फ्रीडम दी, जिसने तुम्हें लोकतंत्र दिया, समानता का नारा दिया, उसमें असमानता बनी रही, असमानता गई नहीं। इस चीज को स्वच्छंदतावादी कवियों ने भी पहचाना। तो अब इस दिक्कत क्या थी कि अब जो नया समाज आया उस नए समाज में एक तरफ जैसे कि उच्च वर्ग के लोग हैं जो पूंजीपति हैं, दूसरी तरफ एकदम गरीब लोग, बीच में हमारे जैसे मध्य वर्ग के लोग हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं, मिडिल मैन का काम कर रहे हैं। हम वहां से कमाते हैं, ये यहां से हमारे यहाँ काम करते हैं। ये जो पैदा करते हैं उसे हम खरीदते हैं और खाते हैं जिससे इनका पेट चले। तो एक तरफ क्या है कि असमानता बनी रही और दूसरी तरफ ये जो मध्य वर्ग था, इससे लेखक आया था, ये मध्य वर्ग गरीब और अमीर के बीच में सेतु का काम कर रहा था, मध्यस्थ का काम कर रहा था, जिससे कि असंतोष पैदा न हो। और ये इसका काम यही था कि इसको किसी तरह से मैनेज करके रखे, जिससे कि ये जो है ना हल्ला गुल्ला न करें, परेशान न करें जो गरीब लोग हैं, क्योंकि गरीब ज़्यादा थे। जबकि वायदा ये था कि सब समान होंगे, समान हुए नहीं। सबके बीच में भाईचारा होगा, भाईचारा भी नहीं हुआ। भाईचारा तब होगा जब मिलेंगे, मिलते तो है नहीं, तो भाईचारा कहाँ से होगा। जो बड़ा है वो ऊपर बैठा हुआ है, छोटा है वो खेत में बैठा हुआ है। बड़े के पास में खेत में जाने की फुर्सत नहीं, और खेत में जो बैठा है वो बड़े के पास जा नहीं सकता, उसका कोई साधन नहीं है, तो दूरी बनी रही। तो इसका परिणाम ये निकला कि छोटे बड़े के बीच में मध्यस्थ का काम कौन कर रहा है, ये मिडिल क्लास के लोग। ये 20 करोड़ लोग हैं मिडिल क्लास के, ये 40 करोड़ खेतिहर मजदूर और मजदूरों के बीच में मिडिल मैन है। जो अमीर लोग हैं उनके साथ में इनके संबंध को बनाए रखा जाए। एक अन्य चीज है, समाज था ऐसा कि बोलने की आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, समानता भी है, सब कागज पे सब कुछ है, वो पैसा भी पैदा कर रहा है, वो लिख भी रहा है। लेकिन एक खास तरह का जो है अजनबीपन इस समाज में, लोग एक दूसरे को नहीं जानते, कम से कम लोग जानते हैं। किसी को मालूम ही नहीं है तुम कौन हो, किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो पहले क्या था कि गांव में आदमी रहता था तो गांव में उसकी पहचान थी, गांव के लोग जानते थे फलां का बेटा ये करता है। आज स्थिति है कि वो जिस दिन से गांव से निकल के आया उसकी पहचान गायब हो गई है, अब उसे कोई नहीं जानता। तो शहर तो बने, महानगर भी बने नए औद्योगिकरण के क्रम में, लेकिन उस क्रम में जो सबसे बड़ी मुश्किल हुई वो ये कि लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, और जो व्यक्ति था वो चाहे जितना ही लोगों के बीच में काम करे, घिरा रहे, वो अजनबी रहता था, उसका किसी से संबंध नहीं बन पाता था, वो जानता नहीं था, उसे लोग नहीं जानते थे। तो वो अजनबियों के बीच में अकेला था, इसलिए मैं
की अभिव्यक्ति बहुत मिलती है इस कविता में। वही मैं की अभिव्यक्ति छायावादी कवियों के यहाँ भी है। छायावादी कवि खूब मैं की अभिव्यक्ति कविता लिखते हैं। तो मैं की अभिव्यक्ति शुरू हुई इसलिए कि वह समाज में अकेला था, समाज से जुड़ा हुआ है कहने के लिए कागज पे, लेकिन अकेला है। अब इसमें मैं की अभिव्यक्ति में सबसे जो खतरनाक चीज हुई वो ये कि उसकी जो अपनी खुद की जो फीलिंग्स थी वो महत्वपूर्ण हो गई। अपनी फीलिंग्स को महत्वपूर्ण मानता था, दूसरे की फीलिंग्स को महत्वपूर्ण नहीं मानता था। वो दूसरे की फीलिंग के बारे में सोचता ही नहीं था। किसी से भी बात करो, तुम किसी भी मिडिल क्लास के आदमी से बात करो कि तुम क्या करोगे, भविष्य में क्या करोगे, किसी से बात करो एक्स वाई से, तो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे मालूम नहीं। तो जो कर रहे हो वह तो सभी जानते हैं, सवाल ये आगे क्या करोगे उसे नहीं मालूम। वो ये कहेगा ये अब नौकरी है, इस दिन खत्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। वो नहीं जानता था कि वो आगे क्या करेगा। एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ की तरह वो जीवन यापन कर रहा था। नौकरी थी उसके पास में, बढ़िया नौकरी थी, लेकिन उसे भविष्य का पता नहीं था, क्योंकि भविष्य के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वो उसकी कल्पना भी करने में असमर्थ था भविष्य क्या होगा। उसे यही पता था कि इतने नौकरी करेंगे, उसके बाद रिटायर कर जाएंगे, बस ये है, घर बैठेंगे आराम से। तो ये जो किम कर्तव्य विमूढ़ता है, इसने क्या किया कि एक असमंजस की स्थिति पैदा की उसके सामने। जितने भी छायावाद के कवि हैं ये सारे इस बीमारी के शिकार हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। तो एक कोई किसी दिशा में गया, कोई किसी दिशा में गया, कोई किसी दिशा में गया। चारों की चार दिशाएं थी, एक दिशा नहीं थी। तो ये जो किम कर्तव्य विमूढ़ता है उसमें क्या है कि खास तरह की दिशाहीनता का ज्ञान भी है कि दिशाहीनता है, और इस दिशाहीनता के चलते इस मध्य वर्ग, और ये दिशाहीनता इस वर्ग के जिस वर्ग से वो आता है, मध्य वर्ग, अगर वो इस वर्ग से नहीं आया होता तो उसकी स्थिति दूसरी होती। लेकिन इस वर्ग की मुश्किल क्या है कि इसे भविष्य का पता नहीं है कहाँ जाना है। अब जैसे लोगों से कहा जाए कि तुम प्रधानमंत्री का विरोध करोगे, तो वो कहेगा नहीं, हिम्मत नहीं, पता नहीं क्या होगा भाई, डर के मारे वो नहीं बोलेगा। लेकिन वही व्यक्ति वोट डालने जब जाएगा तो वो उसके खिलाफ वोट दे आएगा। लेकिन जब मुसीबत आएगी तो वो कहाँ जाएगा? वो अपने वोट से सरकार गिरा सकता है, प्रधानमंत्री को गिरा सकता है, लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आई तो वो कहाँ जाएगा? तो कहते हैं चलो भगवान के पास मंदिर चलते हैं, मंदिर के सामने ढोक दे आते हैं भगवान के सामने, बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, भगवान ही कुछ मदद कर। एक तरफ वो प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर रहा है, इतना ताकतवर है, और दूसरी तरफ उसकी क्या स्थिति है, जब उसके पास मुसीबत आई तो कहाँ जा रहा है? भगवान के चरणों में लोट लगा रहा है। उसमें यह बुद्धि नहीं है वो भगवान की शरण में न जाए, वो विवेक से काम ले। वो किससे काम ले रहा है? भगवान की बात है। एक तरफ वो राजा की सत्ता को चुनौती दी उन्होंने, और दूसरी तरफ जब विपत्ति से घिरा तो वो भगवान की शरणों में लोट लगाने लगा। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। स्वतंत्रता चाहिए एक तरफ स्वतंत्रता के लिए वो कुछ भी कुर्बानी करने को लिए तैयार, लेकिन जब कोई मुसीबत आई तो उसे लगा सीधे भगवान के पास जाना चाहिए। गांधी क्लासिक एग्जाम्पल है इसका।
आज़ादी चाहिए, लेकिन हरे राम करके। हरे राम का कीर्तन जो है छोड़ा नहीं गांधी जी ने। ये जो मध्य वर्ग की विशेषता है कि जब मुसीबत आएगी तो भगवान की शरण में लोट लगाएगा, और ताकत इतनी है, दुस्साहस ही इतना है कि वो किसी भी सरकार को अपदस्थ कर सकता है। लेकिन वो मुसीबत में उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि भगवान के पास चलो। और ये जो उसकी पीछे की तरफ लौटने की आदत है, भगवान की तरफ जाने का मतलब है पीछे की ओर लौटना, ये जो आदत है ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी की वजह से जो लेखक राजा की सत्ता और ईश्वर की सत्ता का विरोध करते हुए आगे आए थे, वो अंत में ईश्वर की चरणों में जाके लूट लगाने लगे। और ये सामान्य प्रकृति ये मध्य वर्ग की भी है। हमारे यहाँ जितने भी हैं लेखक, वो सारे के सारे लेखक जो छायावाद के हों, छायावाद के बाद के हों, सब में ये प्रवृत्ति है मैक्सिमम में कि मुसीबत में उन्हें भगवान याद आता है। सब ने लिखी है कविताएं भगवान पे, कोई लेखक नहीं है जिसने भगवान पे कविताएं नहीं लिखी हो। जब छायावाद चल रहा था तो राम की शक्ति पूजा ऐसी महान रचना लिखी, क्यों भाई? कोई और विषय नहीं हो सकता था? राम की शक्ति पूजा में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सवाल है राम लौटे क्यों? मैत्री शरण गुप्त किन विषयों पर कविताएं लिख रहे थे? मैत्री शरण गुप्त ने सारी रचनाएं, अधिकतर रचनाएं लिखी किन पर? जो मध्यकालीन जो नायक नायिका हैं, मध्यकालीन कथानक है, जो देवी देवता हैं उनके ऊपर, राजा रानी उनके ऊपर खूब जनप्रिय हुई वो। तो जब मुसीबत आती तो कहां जा रहे हैं? पीछे, वर्तमान में नहीं। ये अपने आप में चिंता की चीज थी, और ये उसकी कमजोरी भी थी स्वच्छंदतावाद की। फिलहाल इतना ही करें, है ना, जिससे कि